विद्यार्थी मित्रों, हमारे आखिरी वीडियो में मैंने आपको इत्यादि यह पाठ की समझौती दी थी। आशा है आप घर पे पढ़ाई करते होंगे। आज हम इसी पाठ के पीछे जो आपको व्याकरण विभाग दिया गया है उसे आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। संधि, आप लोगों को यह व्याकरण गुजराती में भी आया होगा। आज हम देखेंगे संधि के भेद। संधि के भेद, भेद यानी प्रकार। संधि के 3 भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत आसानी से हम इस 3 प्रकार को समझ सकते हैं यदि आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो न भूलने वाला यह व्याकरण का एक प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है संधि की व्याख्या। संधि में 2 ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है। संधि यानी क्या? तो 2 ध्वनियाँ, ध्वनि यानी आवाज़, गुजराती में हम ध्वनि को आवाज़ कहते हैं। हम सब पढ़ते आए हैं कि जो भी कोई शब्द है वह स्वर और व्यंजन से बना हुआ होता है। हम जब छोटे थे, आप जब छोटे थे, तब क से ज्ञ तक और अ से अह तक हम लोगों ने पढ़ा है। अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, औ, अहा। यह सब स्वर है और बाकी क से ज्ञ तक क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह। हिंदी में अड़ नहीं आता है, गुजराती में आता है ह, ज्ञ। इस प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो यह स्वर और व्यंजन बनकर शब्द बनते हैं। जब हम संधि के भेद पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर हमें 3 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। उसी के आधार पर 3 प्रकार के संधि हम समझ सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसानी से आप संधि के भेद समझ पाओगे। सबसे पहला जो संधि का भेद है वह है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। संधि का पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। आइए हम तीनों के वाक्य को पढ़ते हैं। स्वर संधि का जो उदाहरण दिया गया है आपको, उसे हम समझ लेते हैं। पहला वाक्य है यहाँ पर, सबको पता होता था कि वे पुस्तकालय में मिलेंगे। यहाँ पर यदि हम यह वाक्य को पढ़ेंगे तो पुस्तकालय, यह आपको हाईलाइट करके दिया गया शब्द है, पुस्तकालय। अब पुस्तकालय यह शब्द 2 विभाग में, यह देखिए आपको नीचे यहाँ उसका विवरण दिया है कि पुस्तक और आलय, उसको जोड़कर पुस्तकालय शब्द बना है। अब इसे स्वर संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुस्तक को छोटा क और अ बन के क बनता है और आलय, यहाँ पर आ यह स्वर है, यानी जो 2 स्वर यहाँ मिले हैं उससे जो शब्द बना पुस्तकालय। इसलिए यह जो वाक्य है उसमें जो संधि है वह स्वर संधि कहलाती है। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं।
वे सदैव स्वाधीनता से विचर आए हैं। अब यहाँ पर दो शब्द है, देखिए, सदैव भी है और स्वाधीनता भी है, मगर यह वाक्य क्यों स्वर संधि कहलाता है ये मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों का फर्क। सदैव, तो यहाँ पर संधि बनी है सदा और एव। सदा, दा, आ, दा कैसे लिखते हैं, द वत्ता आ। थोड़ा मेरा बीच में गुजराती भी आ जाएगा क्योंकि हम उसी के आदि रोज की आदत होती है हमारी बोलने की। तो दा, दा कैसे लिखते हैं हम, द के साथ आ जुड़ा जाता है तो दा होता है। और यहाँ पर जो दो मात्राएं दी है, देव, तो ए कैसे लिखते हैं, ए वत्ता यानी ए और व। तो यहाँ पर आ और ए दोनों क्या है, स्वर जुड़े हुए हैं, इसलिए यह जो वाक्य है उसे हम स्वर संधि कहेंगे। मगर यहाँ पर दूसरा एक शब्द है स्वाधीनता। स्वाधीनता, तो यहाँ पर आप देखिए वा, तो वो और अ से जोड़ा जाता है, आ से जोड़ा जाता है, मगर धी वह उसमें का क्या आता है, एक स्वर और एक व्यंजन आता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो तीन प्रकार है उसमें या तो शब्द दो स्वर से जुड़े हुए होते हैं या व्यंजन से जुड़े हुए होते हैं या दोनों नहीं होते, विसर्ग होते हैं शब्द। तो इसलिए यह जो वाक्य है इसमें सदैव शब्द के आधार पर हम संधि बनाएंगे। कौन सी वाली संधि बनाएंगे, तो स्वर संधि मानेंगे इसको, यानी सदा और एव जोड़कर क्या हुआ है, दो स्वर के मेल से परिवर्तन हुआ है और जो शब्द बना है सदैव, इसलिए यह स्वर संधि कहलाता है। यह हम तीसरा वाक्य देखेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा प्रत्येक का कर्तव्य है। यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ शब्द है प्रत्येक, हमें यही शब्द देखना है कि जो शब्द आपको दिया गया है वह कौन सी प्रकार के संधि का शब्द है। नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर दो तीन शब्द जोड़े हुए हैं तो हम कौन सा शब्द लें। तो हमें जो हाईलाइट किया हुआ शब्द है हमें वही शब्द के आधार पर संधि का प्रकार लिखना है। यहाँ प्रत्येक, उसको हमने अलग करके देखा है, यहाँ देखिए आपको दिखाया है प्रति और एक, ई वत्ता ए, ई और ए जोड़कर प्रत्येक शब्द बना है। तो ये दोनों क्या है, स्वर है, ई भी स्वर है और ए भी स्वर है, इसलिए यह जो वाक्य का प्रकार है यह स्वर संधि वाक्य का प्रकार कहलाएगा। तो ऐसे जो वाक्य में शब्द आते हैं जिसमें संधि को दो स्वरों से जोड़ा जाता है, शब्द को दो स्वरों से जोड़ा जाता है, उस शब्द वाले वाक्य को स्वर संधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे प्रकार पर जाते हैं, व्यंजन संधि। यहाँ पर देखिए आपको उसका उदाहरण दिया है, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। यहाँ पर आपको जो शब्द हाईलाइट किया है वह है उन्नति। तो उन्नति को कैसे हम अलग कर सकते हैं, तो यहाँ उत वत्ता नति, उत और नति को जोड़ा है, तो और न, तो और न यह दोनों शब्द, दोनों जो अक्षर है यह व्यंजन है, इसलिए हमें जो शब्द पूछा गया है कि ये उन्नति शब्द का जो वाक्य है वह कौन से प्रकार की संधि का वाक्य है, तो हम यह कह सकते हैं यह व्यंजन संधि का वाक्य है। सम्मान का स्थान न पाने से रूठ कर भागते हैं। सम्मान, इस शब्द को यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो
इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए, सम्मान, सम और मान को अलग किया है, यानी यहाँ पर म और मा, यह दो अक्षरों को जोड़ा गया है और यह दोनों ही अक्षर व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए यह जो वाक्य है वह व्यंजन संधि कहलाता है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, हर कार्य सदाचार से करना चाहिए। यहाँ सदाचार शब्द को हाईलाइट किया है, तो हम सदाचार को कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए, सत्वता यानी सत और आचार को जोड़ा गया है। सत, भले यहाँ द लिखा है, मगर जब हम इसे अलग करते हैं शब्द को, तो वहाँ पर सत आता है और आचार, खाने का नहीं, आचार जैसे हम वर्तन करते हैं, सत आचार, तो इसमें तो और भा, यहाँ पर देखिए कि सदाचार, सदाचार को कैसे लिखते हैं? सत्वता भा, तो यह दोनों ही अक्षरे हैं वह व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। तो यह हमने देखा कि जहाँ पर दो स्वर जुड़ते हैं शब्द के अंदर उसे स्वर संधि कहते हैं, जहाँ पर दो व्यंजन जुड़ते हैं उस वाक्य को, शब्द के वाक्य को व्यंजन संधि कहते हैं। और आखिरी में हम आगे बढ़ेंगे विसर्ग संधि की ओर। उसका पहला उदाहरण लेते हैं, डायरी साहित्य की एक निष्कपट विद्या है। डायरी साहित्य की एक निष्कपट विद्या है। निष्कपट, जब हम निष्कपट बोलते हैं तो नी कैसे होता है? यह विसर्ग होता है, यानी यहाँ पर देखिए दो अनुस्वार दिए हैं, ऊपर नहीं बाजू में, तो उसका ह उच्चार होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। जब विसर्ग के साथ कोई भी अक्षर जोड़ा जाता है, तब उससे बना हुआ जो शब्द है वह विसर्ग शब्द कहलाता है और उस वाक्य को विसर्ग संधि कहते हैं। उसका पुनरागमन हुआ, पुनरागमन, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? पुनः वत्ता आगमन, यानी फिर से देखिए यहाँ पुनः, यह विसर्ग हो गया और आगमन, बराबर, तो यह विसर्ग संधि कहलाता है। मित्र को चोट पहुंचाकर उसे बहुत मनस्ताप हुआ। यहाँ पर मनस्ताप ऐसे बोला जाता है, मनस्ताप, तो मनः के बाद ये जो विसर्ग आता है, बराबर, तो इसलिए हम इस वाक्य को क्या कह सकते हैं? विसर्ग संधि कह सकते हैं। तो इस प्रकार जब दो ध्वनियाँ स्वर हो, व्यंजन हो या विसर्ग हो आप निकट आती है, तब इस तीन प्रकार के संधि के भेद बनते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विद्यार्थी मित्रों, आप इस प्रकार के वाक्य को आपकी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढकर 10 वाक्य आप खुद लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे या मोरे सर के पर्सनल नंबर पर भेजिए और उसका प्रकार सामने लिखिए। कोई भी 10 वाक्य जिसमें आपने देखा हो कि कोई स्वर संधि वाला वाक्य हो या व्यंजन, या तो फिर 3 स्वर संधि, 3 व्यंजन संधि और 3 विसर्ग संधि, और एक कोई भी दूसरा एक वाक्य लेकर ऐसे इस प्रकार 10 वाक्य कुल मिलाकर आपको लिखकर हमें भेजने हैं। तो आज का आपका यह जो घर पे बैठ के अभ्यास है, यह आपको करना है। उम्मीद है कि आप सब घर पे बैठ के कुछ न कुछ पढ़ते होंगे। आभार।